हेलो एवरीवन, द पॉइंट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग बंगाल के गवर्नर जनरल तथा उनके कामों के बारे में विस्तृत से अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ये कहानी सन 1600 ईस्वी से शुरू होती है, जब ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। सन 1615 ईस्वी में सर टॉमस रो, एक अंग्रेज व्यक्ति, मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में आता है और जहांगीर से कुछ व्यापारिक छूट लेने में सफल हुआ। उसके बाद धीरे धीरे कंपनी का, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार भारत में बढ़ता गया। व्यापार बढ़ने के साथ साथ जो अंग्रेज थे वो भारत के इंटरनल मैटर में भी हस्तक्षेप करने लगे। इस हस्तक्षेप के फलस्वरूप प्लासी की लड़ाई हुई रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में 1757 ईस्वी में। इसमें अंग्रेज विजयी रहे। अंग्रेजों की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव सेनापति था, वो लीड कर रहा था। 1758 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बना दिया गया और उसके बाद धीरे धीरे इन्होंने पूरे भारत पे कब्जा कर लिया। 1757 की जो प्लासी की लड़ाई थी वो अंग्रेजों का भारत में प्रभुत्व उस टाइम से आरंभ हो गया था। तो चलिए आज हम लोग जिन गवर्नर के बारे में पढ़ेंगे मैं उसका थोड़ा ओवरव्यू देता हूँ। वैसे किताब में बहुत कुछ लिखा हुआ है इन गवर्नरों के बारे में, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वही हमने इसमें इंक्लूड कर रहा है। 3 से 4 बार आप वीडियो देखेंगे, आपको याद हो जाएगा, बुक छोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। 1757 ईस्वी से 1772 ईस्वी तक बंगाल के गवर्नर। कहने का मतलब ये है, जो ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, जो उसका भारत में जो प्रधान, जो मुख्य पदाधिकारी था, प्रतिनिधि था, उस पोस्ट को बंगाल का गवर्नर कहा जाता था सन 1757 से लेकर 1772 ईस्वी तक। उसके बाद 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट आया। उस टाइम जो बंगाल का गवर्नर का जो पोस्ट था उन्होंने चेंज करके उसको अब बंगाल का गवर्नर ना बोल के बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। उसके बाद 1833 ईस्वी में चार्टर एक्ट आया। चार्टर एक्ट के तहत बंगाल का जो गवर्नर जनरल था अब वो भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। 1833 से लेके 1857 ईस्वी तक, जब तक अपना सिपाही विद्रोह हुआ था। उसके बाद 1858 ईस्वी से लेके 1946 ईस्वी तक वायसराय कहा जाने लगा और 1947 से 1950 ईस्वी तक गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। वैसे तो भारत पे बहुत से गवर्नर आए, गवर्नर जनरल आए, भारत के गवर्नर जनरल आए, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है, जिनके बारे में एग्जाम में पूछता है, वो आपके सामने है। रॉबर्ट क्लाइव के बारे में एग्जाम में पूछता है, वारन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, वेलेस्ली, लॉर्ड हेस्टिंग्स, विलियम बेंटिक, मेटकॉफ, डलहौजी और कैनिंग। इन्हीं लोगों में, इन्हीं जो आपके सामने जो दिख रहा है वायसराय, जो भी कर लीजिए, गवर्नर जनरल करिए, भारत के गवर्नर जनरल, इन्हीं से क्वेश्चन आता है, इनसे बाहर का नहीं आता। आप 3 से 4 बार वीडियो देखेंगे, आपको दोबारा देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले रॉबर्ट क्लाइव में शुरू करते हैं। रॉबर्ट क्लाइव सन 1757 ईस्वी से लेकर 1760 ईस्वी तक बंगाल का गवर्नर बना रहा। इसके शासनकाल में द्वैध शासन की व्यवस्था की। द्वैध शासन में से दोहरी शासन व्यवस्था। द्वैध शासन में प्रशासन का काम बंगाल का नवाब संभालता था और जैसे भू राजस्व हो गया, सैनिक संरक्षण, ये सब ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में का अधिकार था। उसके बाद वारेन हेस्टिंग्स आता है। इन्होंने 1774 ईस्वी से लेकर 1785 ईस्वी तक इन्होंने अपने पद पे बने रहे। उसके बाद वारेन हेस्टिंग के समय में 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट आया था। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल गवर्नर का पद चेंज करके गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। भारत पहला बंगाल का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। उसके बाद सन 1774 ईस्वी में इसने कलकत्ता हाई कोर्ट की स्थापना की, वो भी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। उसके बाद जो गीता का अंग्रेज किया था, जो अंग्रेज था उसका नाम था विलियम विल्किंस, वो वारेन हेस्टिंग्स के ही शासनकाल में उन्होंने किया था। उसके बाद इनके शासनकाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना सर विलियम जोन्स ने की।
ये याद रखना आप लोग। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने करी थी? सर विलियम जोन्स ने करी थी। किसके शासनकाल में कर रखी थी? वारेन हेस्टिंग्स के। भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन इन्हीं के शासनकाल में हुआ था, मतलब वारेन हेस्टिंग्स के ही शासनकाल में हुआ था। उसके बाद इनके शासन में एक पीट्स इंडिया एक्ट आया था 1784 ईस्वी में। इसके बारे में हम लोग थोड़ा बहुत जानेंगे। जैसा कि हम जानते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में आया था। उसकी कमियों को दूर करने के लिए तथा जो अंग्रेज थे उनकी हितों की रक्षा के लिए 1784 ईस्वी में जो ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट थी वो पिट्स इंडिया एक्ट पारित की। इस एक्ट के तहत इंग्लैंड में नियंत्रक बोर्ड की स्थापना की गई थी। इसके विरोध में जो वारेन हेस्टिंग जो गवर्नर जनरल थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा देकर वापस ये इंग्लैंड चले गए। जब ये इंग्लैंड पहुंचे तो ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा इनके ऊपर महाअभियोग लगाया गया। बाद में उस महाअभियोग से हेस्टिंग्स बरी हो गए। इसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल बने। लॉर्ड कॉर्नवालिस थे 1786 ईस्वी से लेकर 1793 ईस्वी तक गवर्नर जनरल रहे। इन्हें भारत में सिविल सेवा और पुलिस सेवा का जनक कहा जाता है। इसने प्रत्येक जिले में पुलिस थाने की व्यवस्था करी। 1805 ईस्वी में इनकी मृत्यु उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में हो गई। इनके शासनकाल में एक अस्थायी बंदोबस्त, एक जमीन की व्यवस्था आई थी। चलिए उसके बारे में पढ़ते हैं क्या हुआ था उसमें। 1793 ईस्वी में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में भूमि कर योजना लागू की, जिसके तहत जमींदारों को 90% कंपनी को देना होता था तथा 10% भाग जमींदारों को अपने पास रखना होता था। इस योजना को सर जॉन शोर ने बनाया था। यहाँ पे मैंने ग्राफिक्स के जरिए मैंने आपको समझाने की कोशिश करी थी। मतलब जो किसान थे, किसान जमींदारों को टैक्स देते थे, वो किसान जमींदार क्या करता था, अपने पास 10% रखता था और 90% टैक्स कंपनी को दे देता था। उसके बाद आए जॉन सॉनसोर। 1793 ईस्वी से लेकर 1798 ईस्वी तक ये भारत के गवर्नर जनरल रहे। इनके युद्ध में खरदा का युद्ध हुआ था मराठा निजाम के बीच में, केवल आपको यही याद रखना है। लॉर्ड बेलेजली आए 1798 से लेकर 1805 ईस्वी में। लॉर्ड बेलेजली को बंगाल का शेर के नाम से भी जाना जाता है। प्रेस पे इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया। चौथा अंगला जो मैसूर युद्ध हुआ था इन्हीं के शासनकाल में हुआ था, मतलब 1799 ईस्वी में चौथा अंगला मैसूर युद्ध हुआ था। इस युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। सन 1799 ईस्वी में हुई थी श्रीरंगपट्टनम में। उसके बाद इन्होंने लॉर्ड बेलेजिनी ने एक सहायक संधि चलाया। सहायक संधि, इसने भारत में फ्रांसीसियों के भय को समाप्त करने हेतु सहायक संधि प्रणाली शुरू की। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने भी सहायक संधि अपनाया था, प्रणाली शुरू करी थी। इस प्रणाली का उद्देश्य ब्रिटिश राज का विस्तार था। सबसे पहले हैदराबाद के शासक, हैदराबाद के जो निजाम थे, इस संधि को स्वीकार किया। कई बार क्वेश्चन में पूछ लेता है, जो लॉर्ड बेलेजिली द्वारा सहायक संधि जो चलाया गया था वो सबसे पहले किसने स्वीकार करी? तो हैदराबाद के निजाम ने करी। वसीन संधि अंग्रेज और मराठा पेशवा बाजीराव के बीच में हुई थी। आपको बस इतना ही याद रखना, इससे अधिक याद रखने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद आते हैं सर जॉर्ज वारलू। ये 1805 ईस्वी से लेकर 1807 ईस्वी तक रहे भारत के गवर्नर जनरल। बेल्लौर का सिपाही विद्रोह इन्हीं के शासनकाल में हुआ था 1806 ईस्वी में। लॉर्ड मिंटो 1807 से 1813 ईस्वी तक अपने पद पे बने रहे। इनके काल में रंजीत सिंह और अंग्रेजी सरकार के बीच 1809 ईस्वी में अमृतसर की संधि हुई थी। उसके बाद आते हैं लॉर्ड हेस्टिंग्स। इनके बारे में हम लोग अच्छे से अध्ययन करेंगे। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लेता है लॉर्ड हेस्टिंग्स के बारे में। लॉर्ड हेस्टिंग 1813 ईस्वी से लेकर 1823 ईस्वी तक भारत के गवर्नर जनरल रहे। इनके समय में मद्रास के जो तत्कालीन गवर्नर था टॉम्स मुनरो ने मद्रास के एक जगह है बारामहल, उस बारामहल में इन्होंने रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रारंभ करी। इसके बाद मुंबई के गवर्नर में भी, मतलब मुंबई में भी इन्होंने रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू किया। रैयतवाड़ी व्यवस्था में होता क्या था, इसमें किसान जमींदार को लगान न देकर सीधे कंपनी को लगान देते थे। जो किसान लगान नहीं देता था उसकी जमीन को
कंपनी द्वारा जब्त कर लिया जाता था। यहाँ मैंने आपको ग्राफिक्स द्वारा मैंने समझाने की कोशिश करी है। ये किसान अब डायरेक्ट आपको जो भी टैक्स था, जो 10 रुपया टैक्स था या जितना भी टैक्स बनता था, वो डायरेक्ट कंपनी को देता था, ना कि जमींदार को देता था। उसके बाद आया लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये 1828 ईस्वी से लेके 1835 ईस्वी तक भारत के गवर्नर जनरल बने रहे। इन्हीं के शासनकाल में चार्टर एक्ट आया था 1833 में। 1833 में चार्टर एक्ट आया था। इसके द्वारा जो बंगाल का गवर्नर था, गवर्नर जनरल, उसको भारत के गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब जो पोस्ट था, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो सर्वोच्च पोस्ट था भारत में, उसको अब बंगाल का गवर्नर जनरल न कह के भारत के गवर्नर जनरल बना दिया गया। भारत का पहला जो गवर्नर जनरल हुआ था, उसका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिक। उसके बाद इन्होंने 1835 ईस्वी में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना करी। इन्होंने बहुत से अच्छे अच्छे काम किए। अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया इन्होंने। नहरें, सड़कें जैसे कई सार्वजनिक कार्य किए। राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर इन्होंने सती प्रथा को अंत किया। इन्होंने ठगी प्रथा को पर भी बैन लगाया। चार्ल्स मेडकॉफ, लॉर्ड विलियम बेंटिक के बाद चार्ल्स मेडकॉफ आए। चार्ल्स मेडकॉफ 1835 से लेकर 1836 ईस्वी तक भारत के गवर्नर जनरल बने रहे। इन्होंने प्रेस को स्वतंत्रता दिलाने का काम किया। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है चार्ल्स मेडकॉफ को। उसके बाद आए लॉर्ड ऑकलैंड। लॉर्ड ऑकलैंड 1836 से लेकर 1842 ईस्वी तक भारत का गवर्नर जनरल रहे। उसके बाद आया लॉर्ड एलनबरो। लॉर्ड ऑकलैंड ने कोई नया काम नहीं किया। जो पुराने जितने भी गवर्नर काम किए थे, उनको इन्होंने आगे बढ़ाया। एक टाइम पीरियड मेंटेन करने के लिए मैंने इनका जिक्र कर रहा हूँ, लॉर्ड ऑकलैंड का। उसके बाद आए लॉर्ड एलनबरो। ये 1842 ईस्वी से लेके 1844 ईस्वी तक भारत का गवर्नर जनरल बना इन्होंने। दास प्रथा अंत किया इन्होंने, लॉर्ड एलनबरो ने। और जो रविवार की छुट्टी होती है, इन्होंने 1843 ईस्वी से शुरू हुई थी रविवार की छुट्टी, जो इन्हीं के शासनकाल में शुरू हुआ था। उसके बाद आते हैं लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग 1844 से लेकर 1848 तक भारत का गवर्नर जनरल बने। इनके काम में एक ये काम किया इन्होंने, नरबली जो प्रथा थी उस पर इन्होंने प्रतिबंध लगाया। उसके बाद प्रथम जो आंग्ला सिख युद्ध हुआ था 1845 से लेकर 1846 इसके बीच में, जिसमें अंग्रेज विजय हुए थे, इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। लॉर्ड डलहौजी 1848 ईस्वी से लेकर 1856 ईस्वी तक लॉर्ड डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल बना। इन्होंने भारत में, जो लॉर्ड डलहौजी था, इसको रेलवे का जनक माना जाता है। पहली जो रेलवे मुंबई और थाने के बीच में चलाई गई 1853 ईस्वी में। संचार की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी ने करी थी आगरा और कलकत्ता के बीच में। इन्होंने आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। 1854 ईस्वी में इनके समय में एक डाक अधिनियम पारित हुआ, जिसके तहत डाक टिकट का प्रचलन शुरू हुआ। सिविल सेवा के लिए प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत इन्होंने करी थी। इन्होंने हड़प की नीति की शुरुआत करी थी। तो आइए जानते हैं हड़प की नीति क्या थी। इसका जो उद्देश्य था वो ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार था। इसके तहत जिस राज्य का उत्तराधिकारी नहीं होता था, उस राज्य को, जो डलहौजी थे, इनकी नीति के तहत उस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता था। हड़प की नीति का जो पहला शिकार सतारा था, वो आगे चल के जयपुर हुआ, संबलपुर हुआ, उदयपुर हुआ, झांसी हुआ। राज्यों के इस नीति के तहत ब्रिटिश राज्य में मिला लिया गया। उसके बाद डलहौजी के बाद आता है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग 1856 से लेके 1862 ईस्वी तक भारत के गवर्नर जनरल बने रहे। इनके शासनकाल में सिपाही विद्रोह हुआ था, जो 1857 ईस्वी में शुरू हुआ था। मंगल पांडे ने जिसे शुरू करा था। इस आंदोलन के बाद 1857 के सिपाही विद्रोह के बाद भारत का जो शासन था वो डायरेक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में चला गया। वहां जाने के बाद हुआ क्या, जो भारत का गवर्नर जनरल का जो पद था, उसको समाप्त कर दिया गया, और वो पद अब वायसराय कहा जाने लगा। तो इस हिसाब से कैनिंग भारत का पहला वायसराय बना। और
कंपनी के द्वारा नियुक्त किया गया कैनिंग भारत का आखिरी गवर्नर जनरल था और पहला वायसराय था। इस वीडियो का जो सब्जेक्टिव पार्ट था यही खत्म हुआ। आगे मैंने टेस्ट इसमें इंक्लूड कर रहा है। जो जो हमने पढ़ा है वो आगे चल के टेस्ट देंगे तो हमें पता चलेगा हमने कितना पढ़ा है। आप ये वीडियो से 3 से 4 बार देखेंगे, दोबारा देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और ये जो वायसराय का जो पार्ट है हिस्ट्री में, ये काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, आपको याद करने में काफ़ी तकलीफ होती है। आप इनके काम से याद रखो, कोई से भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो चलिए हम लोग टेस्ट लगा। ये टेस्ट का पहला क्वेश्चन है, भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन में सहायक संधि की प्रणाली की सूत्रपात करी? लॉर्ड बेलेजली थे, उन्होंने सहायक संधि को इंट्रोड्यूस किया था। विधायक विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में क्रियान्वित किया गया? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम क्रियान्वित किया गया। बंगाल के जो प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे, जो 1773 ईस्वी के जो रेगुलेटिंग एक्ट आने के बाद जो बंगाल का गवर्नर था वो पोस्ट चेंज होकर बंगाल का गवर्नर जनरल हो गया था। तो बंगाल के प्रथम जो गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग्स थे। डलहौजी की जो विलय नीति थी, हड़प की नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में कौन सा राज्य हुआ? सतारा हुआ था सर्वप्रथम। उसके बाद भारत में दास प्रथा का अंत किसने किया था? लॉर्ड एलनबरो ने भारत में दास प्रथा का अंत किया था। भारत में किसने प्रथम रेलवे लाइन बिछाई थी? लॉर्ड डलहौजी ने भारत में प्रथम रेलवे लाइन बिछाई थी। ये आपके सामने जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं ये एग्जाम में कई बार रिपीट हुए हैं। आपको इस क्वेश्चन को भी 3 से 4 बार लगाना होगा ताकि आपको याद रहे। उसके बाद आप जो प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, जो मैंने पॉइंट इसमें इंक्लूड नहीं करा है, मैक्सिमम पॉइंट मैंने इसमें इंक्लूड करा है। आप जब प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो आपको धीरे धीरे पूरा रिवीजन टाइप का हो जाएगा, आपको बुक छूने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए आसन समाप्त किया। भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच में हुआ? मुंबई और थाने के बीच में 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में रेलवे लाइन का निर्माण हुआ। अस्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, उनके शासनकाल में अस्थायी बंदोबस्त शुरू हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सहायक संधि किसने पहले स्वीकार किया? सर्वप्रथम जो हैदराबाद के निजाम थे इन्होंने सहायक संधि स्वीकार किया। उसके बाद किस कंपनी ने भारत में रेल यात्रा की प्रारंभ करी? द ग्रेट इंडियन पेनिनसुला जो रेलवे था वो भारत में रेल यात्रा प्रारंभ करी। 1802 ईस्वी में संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए थे? 1802 ईस्वी में अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय के बीच में संधि पे हस्ताक्षर हुए। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपको इसमें से जो पार्ट वीक लगा कृपया कमेंट करके बताएं, हम कोशिश करेंगे वो पार्ट सही करने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।